जहर पिया के जब जहर पी के आदमी मरत तो जहर बंद काहे नहीं के होत एक खातिर कोनो कानून काहे नहीं के लागी होत कितना घर के परिवार के सारा उजड़ जाता तो काहे नहीं के खोज करन सरकार है सबके जहां बेचाता तहां रोकथाम काहे नहीं के करत है बिगड़ गेला के बाद रोड़ा लो चाहे के हुआ के का करी का कर लेता बिगड़ गेला के बाद बिगड़ गेला के बाद केहू का करता कुछ नहीं के कहता घर परिवार गरीब बड़ी परिवार के बाल बच्चा सब अनाथ हो गए मुस्मात हो गए परिवार। निःशब्द हूं यह सवाल सुनकर, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। यह सवाल व्यवस्था से है, प्रशासन से है, सरकार से है, पत्रकार से है, सभी से है। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन शायद किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास या सरकार में शामिल किसी नेता के पास या विपक्ष के किसी नेता के पास इसका जवाब हो। इसलिए मैं यह सवाल यहाँ छोड़ रहा हूँ। जिसके भी पास इस प्रश्न का जवाब हो, कृपया जवाब जरूर दीजिएगा। बहरहाल आप देखिए कि जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता किस प्रकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सुनिए महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह मरौरा विधायक जितेंद्र राय क्या कह रहे हैं। शराबबंदी का निर्णय सरकार ने लिया और इसलिए लिया कि शराब में लोग अपना धन दौलत मान प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं किया। शराबबंदी से पूरे बिहार में एक अच्छा संदेश और मैसेज भी गया है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग आकर के गलत तरीके से उस शराब का सेवन कर लेना और जिसके वजह से उनकी मौत हो जाना, यह एक दर्दनाक संदेश भी देता है। मैं निश्चित रूप से इस घटना पर स्तब्ध हूँ और मैं सरकार को भी कहूँगा, प्रशासन के लोगों को भी कहूँगा कि इसकी गहन जांच करा करके जो भी इसमें दोषी हैं उसके ऊपर कठोर आप कार्रवाई करें और ऐसे मृतकों को भी जो शराब से मरे हैं उनको सही मायने में जो सरकार ने पहले से घोषित कर रखी है कि उनको भी हम मुआवजा दें, तो उनके परिजनों को मुआवजा भी दें कि उनके परिजन और परिवार भी खूब खड़ा हो गए। लेकिन हमने बिहार वासियों को, सारण वासियों को मैं एक निवेदन करूंगा कि शराब आप मत पिए और शराब गलत तरीके से पीने की वजह से आपकी तो मौत होती ही होती है। एक गलत मैसेज भी जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं से विराम लगाने की आज आवश्यकता है। बगल अगल के राज्यों से भी शराब आ जाते हैं, शराब सरकार, और उसमें मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ जिस जिले में जिस जगह पर वह पकड़ा जाए उसकी एक गहन जांच आवश्यक है और गहन जांच में चाहे जो भी यहाँ उसमें दायरे में आए उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी घटना न घटे। ये घटना को विराम देने की आवश्यकता है। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा कई वर्षों से शराबबंदी किया गया और ये भी देखने का काम आप किए हैं कि लगातार कई बार हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में कई बार घटनाएं हो चुकी हैं और जहरीली शराब से सैकड़ों की संख्या में लोग मर चुके हैं। तो हम तो सीधा बात यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित लोग इस व्यवसाय को कर रहे हैं और इसको सत्ता की तरफ से संरक्षण प्राप्त है और कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से समझिए तो ये व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं करके यह संदेश दे रही है कि तुम लोग मौत का सामान बांटो, तुम लोग को कोई गिरफ्तार करने वाला, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। जिस तरह से लोग मर रहे हैं और जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे, हम लोग गए थे देखने, तो जो हालात है वो अत्यंत ही मतलब भयावह है और कह सकते हैं कि शराबबंदी पर एक प्रश्न है। क्योंकि अगर प्रशासन और सरकार शराबबंदी के दावा को सफल मानती है तो बार बार इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है? तो ये प्रश्न चिन्ह है और सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार का व्यापार हो रहा है। आप नीतीश कुमार पर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति पर यह इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सरकार पर इल्जाम लगा रहा हूं और सरकार के मुखिया अगर वो हैं
तो उन पर भी ये आरोप है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।